सर मेरी ड्यूटी कुआकोंडा ब्लॉक का जबेली 264 मतदान केंद्र है और सुरक्षा की बात रही तो यहाँ तो पूरी सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पहले से ही मतलब फोर्स लगी हुई है। चुनौती तो देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये लोकतंत्र का त्यौहार है जिसमें सभी शिक्षक ये फर्स्ट टाइम तो नहीं, हमेशा इन चुनौतियों का सामना करते हुए आए हैं। 2023 विधानसभा निर्वाचन के लिए कल 7 नवंबर को मतदान होना है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चालू रहेगी। इस वक्त हम डाइट परिसर में मौजूद है। इस डाइट परिसर में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहीं से जो ईवीएम है, वीवीपैट है, जो मतदान के लिए जो सामग्रियां लगती है, उन सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। मतदान कर्मी सामग्री लेकर के अपने अपने केंद्रों के लिए निकल पड़े हैं। यानी ये आज देर शाम तक निकटतम मतदान केंद्र के निकटतम पुलिस थाने या कैंप में पहुंच जाएंगे। वहां से ये तड़के मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे। यानी 7 बजे से वोटिंग होनी है दोपहर 3 बजे तक। कुछ मतदान कर्मी हैं जो अंदरूनी इलाकों में मतदान कराने के लिए बस यहां से सामग्री लेकर निकल चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का उत्साह है, क्या नक्सल संवेदनशील एरिया में ड्यूटी लगने की वजह से वे घबराए हुए हैं। जी आप ये बताइए, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, कैसा एरिया है वो? सर मेरी ड्यूटी कुआकोंडा ब्लॉक का जबेली 264 मतदान केंद्र है, वहाँ मेरी लगी है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 में। जी तो वो सुना ये देखने को मिलता है कि जबेली आरनपुर का इलाका जो है नक्सल संवेदनशील इलाका है, तो क्या लग रहा है कि वहाँ सुरक्षित तरीके से आप लोग पहुँच जाएंगे मतदान को लेकर? क्या गाँव में लोग इतने जागरूक हैं, वोटिंग हो पाएगी? देखिए सर, शासन के द्वारा पूरा व्यवस्था पहले की स्वीप कार्यक्रम में होता है कि मतलब मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सभी को पहले से मतलब वोट डालने के लिए 100% अपने खेत से काम करके आए वोट डालें। और सुरक्षा की बात रही तो यहाँ तो पूरी सुरक्षा है। चप्पे चप्पे पर पहले से ही मतलब फोर्स लगी हुई है और पूरी सुरक्षा इस कारण हम लोग भी उत्साह के साथ मतदान करवाने जा रहे हैं। और ये बहुत एक लोकतंत्र का बहुत पावन त्यौहार है, इसमें हम लोग भी शरीक हो रहे हैं। ये बहुत पुण्य कार्य है सर। तो दंतेवाड़ा के अलावा दूसरे जो ज़िले हैं, दूसरे विधानसभा नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ लगातार देखने को मिल रही है। एक भाजपा नेता की हत्या भी हुई है और भी आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है। क्या लगता है सुरक्षित तरीके से मतदान कराना आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो देखिए, चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये लोकतंत्र का त्यौहार है जिसमें सभी शिक्षक ये फर्स्ट टाइम तो नहीं, हमेशा इन चुनौतियों का सामना करते हुए आए हैं और कई बार सामना भी किए हैं। तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सभी शिक्षक पूरी तैयारियों के साथ, सुरक्षा बल भी पूरी तैयारियों के साथ में लगे हुए हैं, तो इसका कुछ ज़्यादा असर दिखने वाला है नहीं। बीजापुर में तो नक्सलियों ने सीधी चेतावनी दी है या एक अपील की है मतदान कर्मियों से कि मतदान केंद्रों तक ना जाए, उनके आधार इलाकों में ना जाए। यहाँ भी इस टाइप के बहुत सारे मतदान केंद्र, क्या लगता है वहाँ पर कितना मुश्किलों भरा होगा ये मतदान? चैलेंजिंग तो है, मतदान कराना बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम होता है, लेकिन हमको जो प्रशिक्षण मिला हुआ है और जो हमारे सुरक्षाकर्मी बल साथ हमारे लगे हुए हैं, उससे कुछ ज़्यादा असर होने लगा। क्योंकि नक्सलियों का ये फरमान हर चुनावों में देखा जाता है, लगभग हर समय इस प्रकार की गंभीर चुनौतियां सामने में आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना हम सभी शिक्षक साथी जानते हैं और निश्चित रूप से अच्छा मतदान करा के सभी सकुशल अपने अपने घर की ओर आएंगे। और इसका प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि जब इस प्रकार की कुछ घटनाएँ होती हैं तो मन में एक डर तो रहता है, परिवार वालों के भी मन में भी डर रहता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा असर दिखेगा नहीं और सभी सकुशल लौटें, यही कामना करता हूँ। देखिए मतदान कर्मियों में खासा उत्साह है। कुछ और मतदान कर्मी हैं, उनसे भी जानते हैं। इस बार जो शिफ्ट बूथ किए जाते थे उनकी संख्या कम हुई है, तो वोट करने के लिए लोग आएंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल ज़रूर आएंगे, क्योंकि पहले जो शिफ्टेड किया जाता था, अब जैसा कि नदी उस पार है, पहोनार, तुमरीगुंडा, चेरपाल, तो वो पहले क्या है मुचनार आते थे वोटिंग करने के लिए, तो अभी क्या है उनके जगह कर दिए हैं, तो निश्चित ही मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी और लोकतंत्र का जो पर्व है निश्चित सफल होगा। तो देखिए मतदान कराने जा रहे कर्मचारियों में कितना उत्साह है। हालांकि नक्सल गतिविधियां भी जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें लगातार उत्पात देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके दंतेवाड़ा के कर्मचारियों में किसी प्रकार के कोई खौफ का माहौल नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर जो शिफ्टेड बूथ्स की संख्या कम हुई है वो एक बड़ा कारण बनेंगी कि इस इस निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, दंतेवाड़ा।